नमस्कार, मैं हूं अनुपमा खोपरे। स्वागत करते हैं आपका जगसागर एमपी टाइम्स पर। रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। अहिर ने गणेश उत्सव में भाग लिया, बताए कमलनाथ सरकार के विकास कार्य। जावद विधानसभा के लोकप्रिय कांग्रेस नेता एवं जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजकुमार अहिर जावद विधानसभा के ग्राम डूंगरपुरिया पहुंचे, जहां पर देवनारायण गरबा मंडल समिति के सदस्यों ने अहिर का भव्य स्वागत किया। जैसे ही अहिर की गाड़ी ग्राम डूंगरपुरिया पहुंची, ढोल बजने लगे। ग्रामीण अपने बीच जनप्रिय नेता राजकुमार अहिर को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। देवनारायण नवयुवक गरबा समिति के सदस्य राजू गाजी, चुन्नीलाल माली, बबलू गाजी, जितेंद्र मंदारा, राजा राम धनगर, मदन किलोरिया, कन्हैयालाल किलोरिया, पुष्कर किलोरिया, केशुराम भील, अशोक मंदारा, चंचल माली, शांतिलाल मंदारा, पुष्कर रेगर, मनीष धनगर, राकेश मंदारा, धर्मू मंदारा, बलराम नायमा, मुकेश गिर, प्रकाश ठनना एवं अन्य वरिष्ठ जनों द्वारा राजकुमार जी का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता ने अपने उद्बोधन में सबसे पहले भगवान गणेश जी को नमन किया, फिर ग्रामीणों का एवं समिति का आभार माना। अहिर ने 15 माह की कमलनाथ सरकार के द्वारा किए गए कार्य, गौशाला, कर्जा माफी योजना, इंदिरा ज्योति योजना, फसल बीमा, मेडिकल कॉलेज जैसी अन्य योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को बताया। ग्रामीण ये कहते हुए नजर आए कि कमलनाथ सरकार गरीबों की सरकार थी, इस मध्य प्रदेश में वापसी लाना होगा। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजकुमार अहिर, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश अहिर, सरपंच भक्तिराम जाट, पूर्व पार्षद अरविंद बग्गड़, प्रहलाद धाकड़, कैलाश धाकड़, सुनील धाकड़, भक्तिराम धाकड़, सत्तू धाकड़, राहुल अहिर, नीलेश अहिर मौजूद थे। जावद से हबीब राही की रिपोर्ट, जगसागर पर। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। राजू भैया का हार्दिक अभिनंदन है। भगवान गणेश जी के चरणों में वंदन करता हूं और यहाँ के देवनारायण युवा समिति को भी अभिनंदन का भी चरण वंदन करता हूं। बहुत अच्छा दिन है। विघ्न करता भगवान गणेश जी। हम कोई भी शुभ काम बिना गणेश भगवान के पूजा के प्रारंभ नहीं होता है। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान। तो रोज गांव में उज्जैनी मना रहे थे। ये हमारे दोस्त बैठे प्रहलाद और ये अरविंद जावद में, बोले भैया बारिश नहीं हो रही तो मैंने रोज दाल बाटियां बनाओ, देखो कैसे बारिश नहीं होती। 3 या 4 बार उज्जैनी बनी, जावद में, सरवानिया मसानिया में मैं जाता था, तुम्बा में। तो जो कुछ है हमारे ईश्वर है, भगवान है, इसको हमेशा में याद रखना चाहिए। और जहां गणेश जी विराजते हैं तो वहां तो वैसे सुख और शांति का संदेश, एक आनंदमय जीवन हमको मिलता है। 11 दिन तक जो गणेश जी हमारे बीच में रहते हैं तो आप देखो कैसा हर्षोल्लास, खुशी और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। और जिस दिन हम गणेश जी को विदा करते हैं उस दिन देखना यहाँ पे इस चौक पे क्या हालत होगी। ईश्वर जब हमारे साथ है तो हमेशा हमको सुख और समृद्धि मिलती है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं
कि आप लोगों ने स्वागत सम्मान और सत्कार किया है। बहुत दिनों बाद डूंगरपुर आया हूं। हो सकता है कि मुझसे कुछ गलती हुई हो या आप लोगों ने मुझे नहीं बुला पाए। रात को 11 बजे 12 बजे एक बच्चा अगर फोन कर देता है कि रात को आना है तो मैं जरूर वहां पहुंचता हूं। पिछले 15 साल से मैं आप लोगों के बीच में आता हूं। 2 महीने में हमने एक ही बात कही किसानों से कि आपका बिजली का बिल अदा किया, किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ किया और बीमा भी मिला और मुआवजा भी मिला। कभी 20 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं अगर गलत बोल रहा हूं तो आप बोलिए। पिछले साल हमारी फसल खराब हुई थी, पानी कम गिरा था, कोई बीमा मिला, कोई मुआवजा मिला। लेकिन इसके पिछले साल में अपन जाए जब बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, ये जो अपन छत देख रहे हैं ना, इस छत के ऊपर पानी था रामपुरा। जब हम गए थे तो हमने कमलनाथ जी को बोला कि मुख्यमंत्री जी आप आइए रामपुरा देखिए। वो आए। जब उन्होंने देखा कि पूरा लाइटें वाइटें सब बंद हो गई थी, मतलब इतना पैरों में कीचड़ था, नाव ऊपर चल रही थी, बड़ी बुरी हालत थी। बोले राजकुमार क्या करना? मैंने कहा साहब इस क्षेत्र में आप सर्वे तो कराओ मत, क्योंकि सर्वे जब कराते तो पटवारी देख लेता भैया ये देगा तो इसका ज्यादा लिख देंगे। हमने कहा कोई सर्वे नहीं होगा, 100% नुकसान पूरा माना जाए। और वो बात हुई। बोलो हुई कि नहीं हुई? तो हाँ बोलो, ऐसा नहीं मैं झूठ बोलता जा रहा। हुई। और दिवाली के पहले आप लोगों को मुआवजा मिला। बाजार के दुकानदार थोड़े दिन पहले रो रहे थे, मिठाई वाले फटाके वाले। बोले भैया हमारी फसल खत्म होगी। जब किसान रात दिन मेहनत करता और यही फसल का समय रहता है, सितंबर की बात है, जब फसल खत्म हो जाती है तो किसान के चेहरे उदास हो जाते हैं। और जब फसल अच्छी आती है तो उसको लगता है फसल आएगी तो बच्चों के लिए मिठाई और पटाखे लाएंगे। वो दिन था कमलनाथ जी ने हर किसान के खाते में डायरेक्ट पैसे डाले, कोई पटवारी के माध्यम से नहीं, कोई एसडीएम के माध्यम से नहीं, सीधे उनके खाते में पैसे। हम वो काम करना चाहते हैं। समय कम मिला, आपको मालूम है। 15 महीने में हमने 1 लाख और 2 लाख की भी तैयारी कर ली थी। इतने में बारिश इतनी हुई कि मध्य प्रदेश में कभी इतनी बारिश नहीं हुई, नीमच मंदसौर जिले में। वो जो किसानों का माफ करने का पैसा था वो इधर बारिश में चला गया। नहीं तो वो 1 लाख का भी माफ हो जाता और उसके बाद 2 लाख। हमारा दिल्ली की सरकार में जो पेट्रोल डीजल का पैसा होता है जीएसटी का, आज भी आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल जी ने आज कहा है कि हमारा कम से कम 10,000 करोड़ रुपया जीएसटी का बाकी। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी ने कहा कि हमारा जो जीएसटी का पैसा, पेट्रोल डीजल का जो पैसा होता है ना, टैक्स का, जीएसटी का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट काटती, फिर स्टेट को देती। अगर वो भी दे देते तो किसानों का कर्जा एक मुश्त माफ हो। लेकिन इनको लगा ये कमलनाथ जी हैं, ये तो हाथी का पांव है, 15-20 साल कहीं हटने वाले नहीं है। तो उन्होंने तुरंत खरीद फरोख्त, आपने तो देखा ही होगा टीवी और मोबाइल पे, कैसे लालच देके 20-20, 25-25 करोड़ रुपए देके उधर से पाले में इधर लाए। लेकिन आप लोगों ने तो, पूरे मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को चुना था। मैं इसके लिए सबको धन्यवाद भी देता हूं। और हमारे कमलनाथ जी फिर आएंगे और केवल वो गरीबों की चिंता करते हैं। आपने देखा होगा पिछड़ा वर्ग के यहाँ 55% लोग हैं। 27% आरक्षण नरेंद्र मोदी जी की भी कभी हिम्मत नहीं हुई, शिवराज जी की कभी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण 14 से बढ़ा के कर दिया, जो मजबूरी में इनको गांव-गांव जाके बोलना पड़ रहा है और कोर्ट में कहा कि हम तैयार हैं देने की। हम मजबूर कर देंगे इस भारतीय जनता पार्टी को कि हम केवल किसान और गरीब और मजदूर की बात करते हैं। अगर हमारा किसान खुश है तो पूरा शहर, पूरा देश खुश रहेगा। और एक अंतिम बात, आज मौका मिला है गणेश जी की पूजा की है, सिर्फ एक बात और कहना चाहता। ये जो 3 कृषि कानून आ रहे हैं जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं, पंजाब हरियाणा के और सभी जगह के, इसको बहुत बारीकी से समझना। आपको
जो खाद और बीज सोसाइटी से मिलता था, दुकानों से, वो नहीं मिलेगा जब कृषि कानून लागू हो जाएगा। एक अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपति उनकी दुकानें देंगे पूरे देश में, वो जैसा खाद बीज देंगे आपको वहां से लेना है। उसने जो बीज दिया और वो आपने खेत में बोया, उसके बाद जब आप फसल लेके उसके यहां गए, खरीदार भी कोई रहेगा, इतने खरीदार नहीं रहेंगे, अनाज की मंडियां बंद हो जाएगी। मैं बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। वो जब बीज फसल लेके हम जाएंगे तो वो कह देगा भैया मैं तो 5,000 का भाव दे रहा हूं, भले 10 का 8 का चल रहा है। बोले भैया क्यों? दूसरा दुकानदार ही नहीं, आपको मजबूरी में। फिर क्या बोलेगा? इसमें कोई डंक लग गया या इसमें दवाई ज्यादा है, ऐसे इसमें कुछ भी बहाना करके, और स्टॉक की सीमा नहीं। जैसे आप लोगों ने भी देखो उदाहरण छोटा सा, हमने सोयाबीन पिछले साल कितने में बेची थी जब फसल आई थी? 3,000, 3,200, 3,500, और अभी जब बीज के लिए लाए तो कितने 8-10 रुपए का भाव आई। ये है वो कृषि कानून। खरीदेंगे हमसे 3,000 में और देंगे हमको 10,000 में। और कभी समय मिलेगा तो बहुत सारी बातें करेंगे। आज गणेश जी के लिए सब बच्चे भी आए हैं, माता बहने में इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित मानिए कि हमने जो वादा किया है, हमने एक मेडिकल कॉलेज खुलवाया है यहाँ पे। 4 दिन में एक इतिहास बना है। हम उदयपुर अहमदाबाद जाते कि नहीं जाते हैं? छोटी सी तकलीफ होती है तो जाते हैं। यहाँ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए जग सागर MP टाइम्स के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।